ये सन 2016 की बात है जब 50 साला एलन की कद बढ़ाने के लिए 5 मरतबा सर्जरी हुई और 3 हड्डियों के ग्राफ्ट्स हुए। इसमें इनकी जिंदगी भर की कमाई लग गई और वो अपने सर्जन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर हो गई। सर्जरी के बाद की तकलीफ में एक मर्तबा एलन की टांग में मौजूद लोहे का एक कील उनकी हड्डी में घुस गया, जबकि एक बार उन्हें यूं लगने लगा कि उनकी टांग को अंदर से भूना जा रहा है, यानी उन्हें अपनी टांग में शदीद जलन का एहसास होने लगा। एलन को हमेशा अपने कद से शिकायत थी। वो कहती हैं कि 12 साल की उम्र तक मैं अपनी उम्र की ज्यादातर लड़कियों से लंबी थी, लेकिन 14 साल की उम्र में मैं अचानक सबसे छोटी नजर आने लगी। वक्त गुजरने के साथ मुझ पर दराज कद होने का जुनून सवार हो गया। कद का मतलब बेहतर और ज्यादा खूबसूरत होना है। वो कहती है कि बालिग होने के बाद इनमें दराज कद होने का जुनून मजीद बढ़ गया था। एलन का ख्याल है कि उन्हें बॉडी डिस्मोर्फिया था। ये एक ऐसी ज़हनी हालत है जिसमें कोई शख्स अपनी ज़ाहिरी शक्ल के बारे में फिक्रमंद हो जाता है, इससे कतई नज़र कि दूसरे लोग इसे कैसे देखते हैं। इस ज़हनी कैफियत का असर बहुत तबाहकुन हो सकता है। जब एलन 25 साल की हुई तो उन्होंने एक चीनी क्लिनिक के बारे में एक मजमून पढ़ा जिसमें टांगों को लंबा करने के लिए लोगों की सर्जरी के बारे में लिखा गया था। इस तहरीर में टांगों की लंबाई बढ़ाने के इलाज के बारे में तफसीली मालूमात फराम की गई थी। अगरचे ये किसी के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था, लेकिन एलन की इसमें दिलचस्पी बढ़ने लगी। वो कहती हैं कि मैं जानती थी कि लोग इस पर सवाल उठाएंगे, लेकिन जब आप बॉडी डिस्मोर्फिया का शिकार होते हैं तो इस बात का कोई मंतकी जवाब नहीं होता, क्योंकि आपको अपना जिस्म इतना बुरा लगने लगता है। इस वाक़े के 16 साल बाद एलन को लंदन में एक प्राइवेट क्लिनिक का इल्म हुआ जहां इस किस्म की सर्जरी की जाती थी। यहाँ हड्डियों को लंबा करने के माहिर ऑर्थोपेडिक सर्जन ज़ाक मार्क गेवशे ये खिदमत सरअंजाम दे रहे थे। एलन कहती हैं कि इस मालूमात ने इनमें खुशी की लहर भर दी। ये बहुत खुशी का लम्हा था क्योंकि सर्जरी लंदन में ही हो सकती थी और मैं घर पर रहकर ही सेहतयाब हो सकती थी। डॉक्टर गेवशे इसमें आने वाली पेचीदगियों के बारे में वाज़ेह थे, जिनमें एहसाब को पहुंचाने वाले नुकसान, खून के जमने, हड्डियों के दोबारा बढ़कर जुड़ने में नाकामी वगैरह। लेकिन मैंने अपने तौर पर काफ़ी तहकीक कर रखी थी और ये कि मैं एक बहुत महंगे डॉक्टर के पास जा रही थी, इसलिए मुझे इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी। मेरा ख्वाब 5 फीट 2 इंच के कद से बढ़कर 5 फीट 5 इंच के कद का होना था। एलन के मुताबिक 25 जुलाई को 50,000 पाउंड यानी पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए की लागत से इनकी सर्जरी हुई और इससे इन्हें ये तवक्को थी कि ये इनकी ज़िंदगी बदल देगी। एलन बताती हैं कि जब मैंने सर्जरी के बाद आंखें खोली तो मैं बहुत खुश थी और ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे कोई दर्द नहीं था, लेकिन 90 मिनट के बाद मेरी टांगों में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होने लगा। ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरी टांगें अंदर से जल रही हैं। इस तरह की सर्जरी में थोड़ा दर्द होता है क्योंकि टांग की हड्डी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है और इनके दरमियान दहात का एक रॉड डाल दिया जाता है। इस दहात के रॉड को आहिस्ता आहिस्ता टूटी हड्डियों के 2 हिस्सों के दरमियान तयशुदा लंबाई तक बढ़ाया जाता है ताकि मरीज का कद बढ़ जाए। आमतौर पर हड्डियों के ये दोनों हिस्से दोबारा जुड़ जाते हैं और इनके दरमियान खाली जगह को भर देते हैं। ब्रिटिश ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के साबिक सरबराह प्रोफेसर हिमेश सैमसन के मुताबिक मुकम्मल सेहतयाबी के लिए इस अमल में 2 से 3 माह लगते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से काम करने के लायक हों इसके लिए मजीद 2 गुना ज़्यादा वक्त लगता है। ज़्यादातर लोगों के लिए इसमें 1 साल लग जाता है। एलन की सर्जरी का मरहला ख़त्म हो चुका था और अब इनके टांगों की लंबाई बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। दिन में कई बार इन्हें अपने पाँव को ठीक करने के लिए तकलीफ दे मशकें करनी पड़ती थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत तकलीफ दे और तबाहकुन था। वो कहती हैं कि मुझे अपनी बाईं टांग में शदीद दर्द हो रहा था और फिर एक रात मैं बिस्तर पर करवट ले रही थी तो मुझे अंदर से कट कट की आवाज़ आई और फिर नाकाबिले बर्दाश्त दर्द शुरू हो गया। अगले दिन एलन का स्कैन किया गया और उन्हें जो हदशा था वो दुरुस्त साबित हुआ। इनके बाएं पाँव में डाली गई कील फेमर यानी जिस्म की सबसे मजबूत हड्डी को छेद करके बाहर निकल आई थी, लेकिन इस दौरान एलन की दाएं टांग को लंबा करने का इलाज जारी रहा
और बाएं टांग की सर्जरी की तारीख तय हुई। सितंबर तक इनकी दाएं टांग 7 सेंटीमीटर के हदफ तक बढ़ चुकी थी, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। इनके बाएं पांव और दाएं पांव के दरमियान आ जाने वाला फर्क मसाइल पैदा कर रहा था और इससे इनकी रीढ़ की हड्डी में हम आने लगा था और इन्हें इसमें मुसलसल दर्द रहने लगा था। जब एलन डॉक्टर से मिली तो उन्होंने मिलान के एक और क्लिनिक में एक और ऑपरेशन करने का फैसला किया। वो मिलान की इस क्लिनिक में भी प्रैक्टिस कर रहे थे। अप्रैल 2017 में डॉक्टर ने एलन की बाएं टांग को बड़ा करने के लिए सर्जरी की। इस दौरान हड्डियों की नोशोनुमा को तेज करने के लिए दाएं टांग में बोन मेरो का इंजेक्शन लगाया गया। ऑपरेशन के बाद जब एलन बेदार हुई तो उन्हें मजीद बुरी खबर मिली। वो कहती हैं कि डॉक्टर गेवशे ने मुझे बताया कि जब वो कील निकाल रहे थे तो वो टूट गई। उनके पास एक और दूसरे मरीज का कील था जिसे उन्होंने मेरे पाँव में डाल दिया। इसके साथ उन्होंने बताया कि इस पर मजीद खर्चा भी आएगा। 3 दिन गुजरने के बाद अगरचे एलन हरकत करने से कासिर थी, लेकिन वो जल्द अज जल्द लंदन में अपने घर पहुंचना चाहती। वो कहती हैं कि डॉक्टर गेवशे के साथ उनकी तलखी बढ़ गई थी और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो मदद के लिए किसके पास जाए। लेकिन फिर जुलाई 2017 में उन्होंने नेशनल हेल्थ सर्विस में माहिर ऑर्थोपेडिक सर्जन से मशवरा किया। NHS में सर्जन ने उन्हें बताया कि ये कोई छोटा सा सफर नहीं, बल्कि इसमें इन्हें पूरी तरह से सेहतियाब होने में 5 साल लगेंगे। एलन का कहना है कि पहली सर्जरी को 8 साल हो चुके हैं और वो अब तक टांगों की लंबाई बढ़ाने के इलाज से होने वाली जिस्मानी और ज़हनी अजियत से सेहतियाब होने की कोशिश कर रही है। एलन की 4 साला कानूनी जंग गुज़श्ता जुलाई में उस वक्त ख़त्म हुई जब डॉक्टर गेवशे ने कोई जिम्मेदारी कबूल किए बगैर उन्हें एक खतीर रकम अदा करके केस को निपटाने पर रजामंदी जाहिर की। नाजरीन, अगर आप भी कोई ऐसी हैरानकुन या दिलचस्प कहानी शेयर करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें।